भगवान शिव ने एक चोर की भक्ति से प्रसन्न होकर बनाया करोड़पति। एक लंबी, मजेदार और चमत्कारी कथा। जब भोलेनाथ ने भक्ति के असली अर्थ को साबित करते हुए एक चोर को बदलकर उसकी किस्मत ही पलट दी। कहानी की शुरुआत होती है गांव खड़गपुर का अनोखा चोर। खड़गपुर गांव में एक शातिर चोर था, धनीराम। लोग उससे डरते थे क्योंकि वो अमीरों के घर से चोरी कर लेता। लेकिन अजीब बात ये थी कि चोरी करने के बाद वो आधी रकम रात में मंदिर जाकर शिवलिंग के पास चुपचाप चढ़ा आता। लोग कहते, धनीराम चोर है, पर भगवान का बड़ा भक्त भी है। हर चोरी के बाद धनीराम मंदिर में जाता और शिवलिंग पर नोटों की गड्डी चढ़ाकर कहता, भोलेनाथ माफ करना, भूख लगी थी, मजबूरी में चोरी की। ये आधा हिस्सा आपका। उसकी भक्ति में सच्चाई तो थी, पर तरीका गलत था। कैलाश पर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी देखिए, ये चोर रोज चोरी करता है और आपके सामने आकर माफी मांगता है। क्या ये सही है? शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी इसका दिल साफ है, लेकिन इसे सही रास्ता दिखाना जरूरी है। मैं खुद इसका मार्गदर्शन करूंगा। एक रात धनीराम ने सपना देखा। एक साधु उसके सामने प्रकट हुए और बोले, धनीराम भगवान तेरी भक्ति से खुश हैं, लेकिन चोरी का रास्ता छोड़ दे। अगर सच में भक्ति करनी है तो मेहनत से कमा और सेवा कर। धनीराम की आंख खुली और उसने ठान लिया, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। उसने अपनी आखिरी चोरी का आधा हिस्सा मंदिर में चढ़ाया और बाकी पैसे से एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोल ली। शुरू में दुकान चली नहीं। गांव वाले कहते, ये चोर की दुकान है, कौन इससे खरीदेगा? धनीराम मंदिर में जाकर भोलेनाथ से बोला, बाबा अब चोरी छोड़ दी है, मेहनत कर रहा हूँ, बस मुझे रास्ता दिखा दो। अगली सुबह उसकी दुकान पर शहर का व्यापारी आया। उसे धनीराम की ईमानदारी पसंद आई और उसने बड़ा ऑर्डर दिया। धनीराम की सब्जियां अब आसपास के गांवों तक जाने लगीं। कुछ ही महीनों में उसकी कमाई बढ़ने लगी। धनीराम ने अपने कारोबार से गांव में गरीबों को सस्ती सब्जियां देना शुरू किया। उसने स्कूल में बच्चों के लिए मुफ्त फल सब्जियां बांटना शुरू किया। धीरे धीरे शहरों से और ऑर्डर मिलने लगे। कुछ साल में वो गांव का सबसे बड़ा थोक विक्रेता बन गया। उसने अपनी कंपनी बनाई, भोलेनाथ एग्रो सप्लायर्स। एक रात धनीराम मंदिर में शिवलिंग के आगे बैठा था। अचानक दिव्य प्रकाश फैला और शिवजी प्रकट हुए। शिवजी बोले, धनीराम तेरी सच्ची भक्ति, पश्चाताप और सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुझे वरदान देता हूँ, जब तक तू ईमानदारी से मेहनत करेगा तेरे कारोबार में कभी कमी नहीं आएगी। अब लोग उसे धनीराम चोर नहीं, धनीराम सेठ कहने लगे। उसने अनाथ बच्चों के लिए स्कूल, अस्पताल और गौशाला बनवाए। उसके गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। भगवान को भक्ति में सच्चाई चाहिए, चाहे इंसान कितना भी गलत रास्ते पर रहा हो। सही समय पर अपनी गलती सुधार लेना सबसे बड़ी भक्ति है। मेहनत और सेवा से ही जीवन बदल सकता है। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते, अगर वो दिल से सही राह पर चलता है। धनीराम अब सिर्फ करोड़पति नहीं, पूरा गांव उसकी वजह से बदलने लगा। उसने अपने मुनाफे से गांव की टूटी सड़कें बनवाईं, तालाब खुदवाया ताकि सबको पानी मिले और गांव में स्ट्रीट लाइट लगवाईं। लोग अब कहते, धनीराम सेठ ने गांव को जन्नत बना दिया। धनीराम ने अपने पुराने घर को स्कूल में बदल दिया, जहां बच्चों को मुफ्त पढ़ाई और खाना मिलता था। उसने गांव के छोटे से मंदिर के पास एक अस्पताल भी बनवाया, जहां गांव वालों का इलाज मुफ्त में होता था। अब गरीब परिवार भी अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे और इलाज के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं थी। धनीराम ने अपने भोलेनाथ एग्रो सप्लायर्स के जरिए गांव के किसानों को सस्ती खाद, बीज और तकनीकी सलाह देना शुरू किया। इससे किसानों की फसल अच्छी होने लगी और उनकी आमदनी बढ़ गई। लोग खुश होकर कहते, धनीराम सेठ ही असली भगवान है हमारे लिए। गांव के कुछ पुराने जमींदार और लाला लोग धनीराम की बढ़ती इज्जत से जलने लगे। उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की, धनीराम चोरी के पैसों से ये सब कर रहा है। लोगों में फिर से शक पैदा करने की कोशिश हुई।
धनीराम परेशान हो गया और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर बोला, बाबा, क्या मेरी सच्चाई कभी साबित नहीं होगी? शिवलिंग से फिर दिव्य प्रकाश निकला। भोलेनाथ साक्षात प्रकट हुए और बोले, तारानकन तारानकन, धनीराम, तू अपने कर्म करता जा। जो तुझे समझेगा वो तेरा होगा। मैं तुझे वरदान देता हूँ। अब से जो भी तेरे बारे में बुरा सोचेगा, उसका झूठ खुद ही उजागर हो जाएगा और गांव में तेरी सच्चाई सबके सामने रहेगी। तारानकन तारानकन। अगली सुबह गांव में अचानक जमींदार और लाला की गलत बातें खुद उनके मुंह से सबके सामने निकल गईं, जैसे किसी ने उनकी जबान पर सच की लगाम लगा दी हो। गांव वाले समझ गए कि धनीराम निर्दोष और सच्चा है। लोगों ने उसके पैरों में गिरकर माफी मांगी। गांव वालों ने धनीराम की अगुवाई में हर साल भोलेनाथ महोत्सव मनाने का संकल्प लिया। इस महोत्सव में भजन कीर्तन, भंडारा, बच्चों की प्रतियोगिताएं और गरीबों के लिए दान होता। जो सच्चे मन से सेवा करता है, उसकी सच्चाई भगवान खुद साबित करते हैं। जो दूसरों की बुराई करता है, उसका असली चेहरा एक दिन सामने आता ही है। भक्ति का असली मतलब है गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना। धनीराम के गांव का भोलेनाथ महोत्सव कुछ ही सालों में इतना प्रसिद्ध हो गया कि आसपास के गांव ही नहीं, दूर दूर के शहरों से भी लोग यहां आने लगे। लोग कहते, जहां धनीराम सेठ का महोत्सव, वहां भगवान शिव का वास। महोत्सव के दौरान हजारों लोगों को भंडारे में स्वादिष्ट भोजन मिलता और गांव में 3 दिन तक भजन कीर्तन चलता। महोत्सव के कारण गांव में व्यापार भी बढ़ने लगा। होटल, दुकानें, टेंट, लाइट, सबकी मांग बढ़ गई। गांव वालों को रोजगार मिलने लगा। गांव से पलायन रुक गया। अब खड़गपुर राज्य का सबसे संपन्न गांव बन चुका था। महोत्सव की लोकप्रियता सुनकर खड़गपुर के राजा खुद महोत्सव में आए। राजा ने देखा कि कैसे एक आदमी की मेहनत और भक्ति ने पूरा गांव बदल दिया। राजा ने धनीराम से कहा, सेठ जी, आप राज्य के मुख्य सेवा अधिकारी बनिए। आप जैसे लोगों की हमें जरूरत है। लेकिन जब अच्छाई बढ़ती है, असुरी शक्तियां भी अपनी चाल चलती हैं। राज्य में कुछ भ्रष्ट मंत्री धनीराम से चिढ़ने लगे। उन्होंने राजा के कान भरने की कोशिश की। महाराज, धनीराम अपनी लोकप्रियता से आपकी सत्ता को चुनौती दे सकता है। एक रात महोत्सव के दौरान मंदिर में हजारों लोग भजन कीर्तन कर रहे थे। तभी आसमान में बिजली सी चमकी और शिवलिंग से दिव्य प्रकाश निकला। खुद भगवान शंकर प्रकट हुए और बोले, तारानकन तारानकन, धनीराम, तेरी भक्ति और सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं वरदान देता हूँ, जब तक इस गांव में गरीबों की सेवा होती रहेगी, तब तक यहाँ बीमारी, अकाल या आपदा कभी नहीं आएगी और तेरा नाम इस भूमि पर अमर रहेगा। तारानकन तारानकन। सुबह जब राजा और मंत्री मंदिर पहुँचे, लोगों ने उन्हें भोलेनाथ का चमत्कार बताया। राजा ने तुरंत धनीराम को गले लगाकर कहा, अब से ये गांव राज्य का आदर्श गांव कहलाएगा और हर गांव में धनीराम मॉडल पर काम होगा। धनीराम ने पूरे राज्य के गांवों में भंडारे, स्कूल, अस्पताल और गौशालाएं बनवाना शुरू किया। उसने अपने जीवन का मंत्र बना दिया। सच्ची भक्ति का मतलब सेवा है और अपनी आखिरी सांस तक वो यही काम करता रहा। भगवान सच्ची भक्ति और सेवा करने वाले को कभी हारने नहीं देते। अच्छा काम अकेले इंसान की भीड़ बना देता है। भक्ति दिखावे में नहीं, दूसरों के लिए जीने में है। भगवान का आशीर्वाद हमेशा सेवा में लगा इंसान के साथ होता है। हर हर महादेव। जय सेवा में ही शिव। जय धनीराम सेठ की भक्ति।